मानव निर्मित वस्तुएं पार्ट 2 कक्षा 8। पहला प्रश्न, 5 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है मकान, गाड़ी, साबुन, बर्तन, कपड़ा आदि। बहुत सारी वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। वे वस्तुएं जो मानव बनाता है या मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन आदि मानव निर्मित रेशे हैं। अगला प्रश्न, संश्लेषित रेशे क्या है? उत्तर, मानव निर्मित वे रेशे जो पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। एक बार फिर सुनिए, मानव निर्मित वे रेशे जो पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि मकान अथवा इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है? इसका उत्तर बड़ा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे, इसे वो क्रिस्टल बोलते हैं, बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गुथ कर सीमेंट को कठोर और मजबूत बनाते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमजोर रह जाता है। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी सतह बाद में। यदि ऐसा न हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जलवाष्प बाहर निकालने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देगी। अगला प्रश्न, प्लास्टिक को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर, प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक क्या है? ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और जब इसे ठंडा किया जाता है तब यह कड़ी हो जाती है। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अगला प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी। अगला प्रश्न, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरी हो जाती है, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। अगला प्रश्न, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है बैकेलाइट। अगला, नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है टेफ्लॉन। अगला, कार एवं ट्रकों की खिड़कियों को बनाने में कौन सी प्लास्टिक उपयोग में लाते हैं? उत्तर है एक्रिलिक। अगला प्रश्न, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, उन अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें जैव निम्नीकरण होता है। इसका उत्तर है सब्जी और फलों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी आदि। अगला प्रश्न, जैव अनिम्नीकरण क्या है? उत्तर, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है प्लास्टिक थैलियाँ। अगला प्रश्न,
बैकेलाइट प्लास्टिक का उपयोग लिखिए। उत्तर, बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कांच क्या है? उत्तर, कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है। कांच कोई यौगिक नहीं है, बल्कि यह मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, कांच के गुण लिखिए। तो कांच के जो गुण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, कांच एक प्रकार का मिश्रण होता है। दूसरा, कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। तीसरा, कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। अगला प्रश्न, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? उत्तर, कांच को गर्म करने पर वह नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। अगला प्रश्न, गुणों एवं संरचना के आधार पर कांच के प्रकार लिखिए। उत्तर, पाठ्य पुस्तक के अनुसार गुणों एवं संरचना के आधार पर कांच निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण या मृदु कांच। दूसरा, फ्लिंट या प्रकाशी कांच। तीसरा, कठोर कांच। अगला, दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस किस कांच से निर्मित किए जाते हैं? उत्तर है फ्लिंट कांच। अगला प्रश्न, साधारण कांच किन किन पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं? उत्तर, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर साधारण कांच बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला के उपकरण को बनाने में कौन सा कांच प्रयुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है कठोर कांच। अगला प्रश्न, मृत्तिका किसे कहते हैं? उत्तर है उच्च ताप तक पके हुए मिट्टी के बर्तनों को मृत्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न, सनंद वस्तुएं किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं? उत्तर, तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं सनंद होती हैं। सनद माने रद्द युक्त यानी छिद्र युक्त। अगला प्रश्न, साबुन क्या है? उत्तर, उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। फिर से एक बार उत्तर सुनते हैं। उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अगला प्रश्न, साबुन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? उत्तर, सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। इसका रासायनिक समूह निम्न प्रकार लिख सकते हैं। वसा या वसी अम्ल, उसमें NaOH या QH मिलाया गया तो बनता है साबुन और साथ ही बनता है ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न, अपमार्जक क्या है? कठोर जल के साथ भी झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ को अपमार्जक या डिटर्जेंट कहते हैं। अगला प्रश्न, कठोर जल के साथ झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपमार्जक या डिटर्जेंट। अगला प्रश्न, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो पहले हम एक तरफ साबुन और दूसरी तरफ अपमार्जक लेते हैं ना। तो साबुन में पहला हो जाएगा उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ये साबुन की परिभाषा है। अपमार्जक में लिखेंगे कठोर जल के साथ भी झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। ये अपमार्जक की परिभाषा होगी। साबुन में लिखेंगे दूसरे नंबर पे, यह केवल मृदु जल के साथ आसानी से झाग देते हैं। अपमार्जक, यह कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ झाग देते हैं। साबुन में लिखेंगे फिर, ये जल में घुलने में समय लेते हैं। अपमार्जक, ये जल में तीव्रता से घुलते हैं। साबुन में यह त्वचा के लिए हानिप्रद है। अपमार्जक, यह त्वचा के लिए हानिप्रद नहीं है। अगला प्रश्न, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बैकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। उत्तर, पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियां बनाने में तथा बैकेलाइट का प्रयोग बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, धूप में बाहर निकलने पर
हम धूप के चश्मे का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर है धूप के चश्मे का प्रयोग आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, चश्मों के कांच को स्थायी रूप से रंगीन करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इसका उत्तर है सीरियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न, फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों में कांच में कौन सा पदार्थ मिला होता है? इसका उत्तर है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न, टेफ्लॉन का प्रयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में क्यों किया जाता है? उत्तर, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, यह अज्वलनशील है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। अंतिम प्रश्न, किस प्रकार की प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके उपयोग किया जा सकता है? उत्तर है थर्मोप्लास्टिक। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी पुस्तिका में लगाइए। तो थर्माकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, स्टाइरोन, नायलॉन, डेक्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर है स्टाइरोन। पौधों का मुख्य पोषक तत्व है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये सही पोषक तत्व हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व हमारा जो होता है वो है नाइट्रोजन। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। सही उत्तर है हल्का नीला। जो हरा रंग मिलता है वो हमको फेरस ऑक्साइड से मिलता है। पीला रंग मिलता है हमको क्यूप्रस ऑक्साइड से या सीरियम ऑक्साइड से मिलता है ना। कोबाल्ट ऑक्साइड से हमको नीला रंग मिलता है और क्रोमियम ऑक्साइड से हमको हरा रंग मिलता है। तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने से जो हमें मिलता है रंग है वो हमारा हल्का नीला। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है और इसका सही उत्तर है हमारा कठोर कांच, फ्लिंट कांच, फोटोक्रोमेटिक कांच, साधारण या मृदु कांच। तो खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह उत्तर पुस्तिका अंकित कीजिए। तो आप लोग उत्तर पुस्तिका अंकित कीजिएगा। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, ये बिल्कुल हमारा सही है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, नहीं ये हमारा क्या है मानव निर्मित रेशा, इसलिए हमारा गलत है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित, हाँ ये मानव के द्वारा ही बनाई जाती है, बिल्कुल सही है हमारा। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो हमारा रोगों के निदान में किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो यहाँ पे ये शब्द इनको भरना है हमको। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, तो यहां पर आ जाएगा बर्तन। सूत, रेशम, ऊन ये हमारे क्या हैं, कौन से रेशे कहलाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, साबुन। रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, तो ये हमारा होता है संश्लेषित रेशों से। फिर हमारा है स्तंभ का के अधूरे वाक्यों के स्तंभ खा की सहायता से पूरे करने, मिलान करना है। आप जो उत्तर लिखेंगे कॉपी में वो सीधे सामने लिख लेंगे। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, मनुष्य अथवा मशीन, तो मनुष्य या मशीन जो वस्तुएं तैयार करता है वो हमारी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। मकान बनाने में
ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। और रेयान रेशों को मानव कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। ये हमारा हो जाएगा कृत्रिम रेशा जो रह गया है।